है हेलो स्कॉलर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका स्कॉलर भैया, लेके आ चुका हूं आपके लिए नया ट्रिक, जिससे कि आप गाइज अगर आपका एक दिन रह गया है तो भी घबराने की बात नहीं है मेरे स्कॉलर्स। टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपका स्कॉलर भैया है ना, तो जानता हूं आप इस थंबनेल को देख के आए होंगे जिसमें कि लिखा है कि एक दिन में आप कैसे पढ़ करके मैथ्स के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जी हाँ गाइज, ये पॉसिबल है। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल है क्या? कुछ नहीं इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने साल भर पढ़ा है नहीं पढ़ा है मैटर नहीं करता है। मैं हूँ आपका भैया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन सबसे मेन थिंग जो है वो है आपका लास्ट मिनट रिवीजन। यानी कि एक दिन पहले 2 दिन पहले का जो आपका रिवीजन है गाइस, वही आपको 2 दिन बाद जो भी आपका पेपर है, एक दिन रह गया आपके पास, तो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाओगे कि आप साल भर पढ़ो या एक दिन पढ़ो या चाहे आप एक महीना पढ़ो, आप परफेक्टली सिलेबस कभी भी कवर नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है टॉपर से टॉपर जो कि साल भर पढ़े या एक दिन पढ़े उसका परफेक्ट सिलेबस कवर हो गया होगा। और जो भी आपको ऐसा कोई बोलता होगा उसको चाह के 2 चमाट मार के आना कि भाई मेरा परफेक्ट हो गया है। किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता गाइस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अब करे कैसे। सबसे पहले ये करना कि टेंशन है ना वो निकाल देना माइंड से, पहले थिंग ये। और दूसरी थिंग ये करना कि इसके बाद वीडियोस मत देखना, सबसे बात मत करना कि भाई क्या करूं कैसे करूं। ये परेशानी है ना, यही आपको लेके डूबेगी। ये ना एक बिलीव बन जाता है हमारे माइंड में कि हमारा हुआ नहीं है। लेकिन आप जैसे ही सबसे पहले आप ये काम करो कि ये जो वीडियो है ये आप जैसे ही देख रहे हो इसके जस्ट पॉज करो। इसके बाद आप पेन कॉपी निकालो और आपका जो भी टेक्स्ट बुक है, यानी कि अगर आपका कल मैथ्स 1 का पेपर है, 10th के स्टूडेंट होंगे तो आपका मैथ्स का पेपर होगा, आप वो निकालिए और उसमें देखिए सबसे पहला स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे फॉलो कीजिए। सबसे पहला स्टेप है इजी टॉपिक। ये जी गाइस, आपको जो भी इजी टॉपिक होगा आप उसे हाईलाइट कीजिए। यानी कि अगर मैं मान के चलो आप कितना भी डम स्टूडेंट होंगे तो भी आपका मिनिमम 1 से 2 या 3 लेसन तो भी मिनिमम हुआ होगा। और टोटल लेसन कितने हैं? 6। तो आप जो भी 2 से 3 लेसन जितने भी आपके हुए हैं आप उसे हाईलाइट कीजिए। और सेकेंड थिंग जो सबसे नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आप एक तुरंत के तुरंत अभी मेरे बोलने पे आप तुरंत एक नोटबुक निकालिए, उस पे आप लिखिए जो भी आपके 3 लेसन हुए। सबसे पहला जो हमारा एम रहेगा वो ये कि जितने भी इजी टॉपिक जो कि हमारे पहले से हो चुके हैं, जो कि हमें इजी लगते हैं, उन सबको हमें लिख लेना है। एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। जो भी हमें आता है, जो नहीं आता है उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आता है हमें पेपर में वही प्रॉब्लम देता है कि मुझे ये आता था लेकिन याद नहीं है। राइट, तो सबसे पहले आपको जो भी आता है आप उसे लिख दीजिए, एक एक वर्ड आपको जो भी आता है। लेकिन अगर ये गलती मत कीजिएगा कि आप खोले स्टार्टिंग से पेज पढ़ना शुरू कर दिए नहीं। जो भी इजी टॉपिक है आप उसे पढ़िए। अगर बीच में आपको ऐसा कोई कंसेप्ट दिखता है जो आपने कवर नहीं किया है आप उसे स्किप कर दीजिए। करेंगे स्किप करना है लेकिन साइड में उसे नोट डाउन कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको नहीं आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि हाईलाइट कर लेंगे जो भी आपको आता है, और जो नहीं आता है साइड में आप उसे कहीं कॉर्नर पे लिखते जाइए। और जो जो आता है सेकंड थिंग ये कि आपको प्रैक्टिस कर लेना। इन शॉर्ट बहुत जल्दी, क्योंकि अगर आपको वो आता है आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपका पहला स्टेप होगा क्लियर। दूसरे स्टेप में हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 घंटा लगा आपका। जो भी आप कितने भी एवरेज स्टूडेंट होंगे, आपका मान लेते हैं अगर 24 आवर्स है आपके हाथ में, कल पेपर है और आप आज वीडियो देख रहे हो, तो आज के बाद आपके पास 24 आवर्स है। 8 से 9 घंटा आप सो जाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 घंटे सो, 4 घंटे, 8 घंटे सो जाओ भाई। अगर आपके पास इतना भी टाइम है ना, आप इजीली कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पूरा पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम रहता था कि करते रहो 5 घंटे 4 घंटे सो, पूरे टाइम पढ़ते रहो। पेरेंट्स का कहना रहता है आप इतने देर ही पढ़ो, कहीं बाहर मत जाओ, टीवी मत देखो। ठीक है, आप अवॉइड करो, लेकिन सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप 3 से 4 या 5 घंटा, 3 घंटा कंसिस्टेंटली के साथ बैठ जाओ और इजी टॉपिक वाला ये फर्स्ट स्टेप आप क्लियर कर लो। उसके बाद आप आधे से 1 घंटे का ब्रेक इजीली लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आधे से 1 घंटे का ब्रेक लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको समझ जाएगा इसके बीच में कि मेरे कौन से टॉपिक्स जो कि मैंने कवर नहीं किए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपको सब नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। सेकंड हमारा जो स्टेप है वो यही है कि हमें इंपॉर्टेंट वाले देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट वाले अगर आपको नहीं आ रहे हैं, समझ ही नहीं रहा है,
तो आप कर सकते हो, 5 मिनट में रिसर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। अगर वो इजीली समझ गया ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, हमको टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देना। सेकंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, वो आपको देखना है, नहीं समझ रहा है रट्टा मार लो। पेपर में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो आपको जितना जो याद आया आपको लिख देना। इससे क्या होगा कि हमारा जो आता था वो तो हमारा सिक्योर हो गया मार्क्स, लेकिन जो नहीं आता था अब हमने क्या किया, उस पर भी नजर डाल लिया, तो हमारा जो पॉसिबिलिटी है पेपर में आंसर नहीं आने का वो पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा। समझ गया? तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, ना कि परफेक्टिज्म की। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये वीडियो के बाद एक भी आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना है, फोन बंद करके रखना है। और इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये कि ज्यादा फोन का यूसेज ना करें, ज्यादा लोगों से, अपने फ्रेंड से बात ना करें। एक दिन रह गया है भाई, एक दिन की बात है, कल आने के बाद दिन भर खेल, दिन भर फोन चला, पर आज के दिन फोन अवॉइड कर। अपने फ्यूचर के लिए क्या तू एक दिन भी फोन अवॉइड नहीं कर सकता है? कर सकता है ना? बंद कर दे। ये वीडियो लास्ट था तेरा, ज्यादा परेशान मत हो, और एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, इतना टफ पेपर नहीं रहता, बहुत इजी रहता है। तो डोंट वरी, आपको स्कॉलर भाई आपके साथ है। वीडियो पसंद आया होगा तो सिर्फ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नो फीस, नथिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी।